बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 2.5 मरला घर का मुकम्मल खर्चा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 2.5 मरला घर पे कितना खर्चा आएगा, मटेरियल, मजदूरी, ग्रे स्ट्रक्चर, फिनिशिंग, ओवरऑल कॉस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा अगर आप पहली दफा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मददगार साबित होगी, क्योंकि मैं इसमें गाइड करूंगा आपको मुकम्मल क्वालिटी के बारे में कि कौन सी क्वालिटी और कौन सी चीजें जो हैं उनकी क्या क्वालिटी है और आपने उनको कहां पे इस्तेमाल करना है। और मैं आपको गाइड करूंगा ठेकेदार के बारे में कि कौन कौन से काम ठेकेदार के जिम्मे होते हैं, कौन से काम मालिक के जिम्मे होते हैं, क्योंकि कवर्ड एरिया थोड़ा होता है, ठेकेदार भी नखरे दिखाती हैं। तो उन सारे टॉपिक्स को हम कोशिश करेंगे इसी वीडियो में कवर करने के। उसके अलावा मटेरियल के ऊपर कितना खर्चा आएगा उसकी तफसील जानेंगे, साइट के अखराजात देखेंगे, इलेक्ट्रिक के पाइप, सीवरेज, सैनिटरी, सुई गैस के पाइप देखेंगे, इलेक्ट्रिक का काम, कमरों के दरवाजे, सेफ्टी ग्रिल्स और पाकिस्तान के बाकी मुख्तलिफ शहरों के हिसाब पे कितना खर्चा आएगा, सारी तफसील इंशाल्लाह इसी वीडियो में हम देखेंगे, तफसील जानेंगे स्टार्ट टू एंड। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है हम इस चैनल के ऊपर अपडेट करते रहते हैं, जो कि डेली बेस के ऊपर अपडेट होती हैं, नए रेट के साथ, नई क्वांटिटी के साथ और नए मटेरियल रेट्स और मटेरियल अपडेट के साथ। हर चीज आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेगी। ठेकेदार से मुआहदा करने का तरीका हो या ठेकेदार से मीटिंग का तरीका हो या कंस्ट्रक्शन की क्वांटिटी हो या क्वालिटी हो। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे नक्शा बनवाने का खर्चा। नक्शा बनवाने का खर्चा आपका 20,000 रुपए आएगा। 20,000 के अंदर आपको आर्किटेक्ट जो है वो पूरी एक फाइल, जिसके तकरीबन 10 से 15 पेज होते हैं और 15 से 20 पेज भी होते हैं, वो आपको एक फाइल रेडी करके देगा, जिसमें आपको मिलेगा 3D एलिवेशन, 2D एलिवेशन, 3D बाउंड्री वॉल। उसके बाद आपको मुकम्मल व्यू जो है नक्शा का वो मिलेगा, इलेक्ट्रिक की ड्राइंग, सेंट्री, सुई गैस, बिजली की ड्राइंग मुकम्मल आपको मिलेगी, ग्राउंड फ्लोर लेआउट, विंडो के साइज, डोर्स के साइज, ओवरऑल जो है वो कंप्लीट आपको एक असाइनमेंट जो है इसी में दे दी जाएगी। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे कवर्ड एरिया। तो पहली और दूसरी मंजिल का जो कवर्ड एरिया है वो 1400 स्क्वायर फीट हम कर रहे हैं। उसके बाद जो है 100 स्क्वायर फीट ऊपर छत पे ममटी के लिए कवर्ड एरिया और 1500 स्क्वायर फीट टोटल कवर्ड एरिया जो है वो किया जा रहा है। और इसी के मुताबिक टोटल एस्टिमेट हम देखेंगे। और यहाँ पे प्लॉट साइज जो है वो आपका 18-38 भी हो सकता है, 20-35 भी हो सकता है। उसके अलावा कोई भी स्टैंडर्ड साइज जो है वो 2.5 मरला प्लाट का हो सकता है। आपने इस मामले में परेशानी नहीं लेनी। उसके बाद बात करेंगे बिल्डिंग मटेरियल पर लगने वाले टोटल अखराजात की। तो खुदाई का काम हमने जो काउंट किया, यहाँ पे जितनी आपकी खुदाई होगी वो हमने मैक्सिमम 4 फुट गहराई तक काउंट किया, क्योंकि 1 से 1.5 फीट आपका जो प्लॉट है वो रोड से गहरा होता है और उसके बाद 1 से 2 फुट खुदाई हो जाती है और मैक्सिमम जो एवरेज है वो आपकी 4 फुट जो है गहराई बन जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रेट की, तो क्यूबिक फीट बनेंगे 1,800 क्यूबिक फीट और 12 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 21,600 रुपए आपका खुदाई पे खर्चा आएगा। उसके बाद बात करेंगे टर्माइट स्प्रे की। तो 2,000 रुपए की आपको एक बोतल मिलेगी, 4 बोतल हमने काउंट की है, तकरीबन 8,000 रुपए की। टर्माइट स्प्रे जो है ये आपकी बिल्डिंग को मुख्तलिफ किस्म के कीड़े हशरात जो है उनसे महफूज करती है। आपका कीमती फर्नीचर जो है जिसको दीमक जैसा कीड़ा नुकसान पहुंचाता है, ये उससे आपको महफूज रखती है। उसके बाद बात करेंगे वाटर प्रूफिंग केमिकल की। तो वाटर प्रूफिंग केमिकल जो है ये 6 पैकेट हमने ऐड किए हैं। वाटर प्रूफिंग केमिकल का मतलब यह है कि आपकी बिल्डिंग को ये नमी से महफूज रखने में मददगार साबित होता है। जैसा कि आपने इसको डीपीसी में इस्तेमाल करना है, हमने यहाँ पे डीपीसी मतलब डैम्प प्रूफ कोर्स, जिसको डैम्प भी बोलते हैं, उसके अंदर आपने ऐड करना है। उसके बाद आप इसको बाथरूम के फर्शों के अंदर, बाथरूम के प्लस्तर के अंदर, किचन के फर्शों और किचन के प्लस्तर के अंदर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे 300 रुपए का आपको एक पैकेट मिलेगा। ये 1 केजी यानी 1 किलो का पैकेट होता है और तकरीबन 1800 रुपए का आपका ये इस्तेमाल होगा, जस्ट ओनली डीपीसी पर्पस। उसके बाद बात करेंगे ईंटें अव्वल क्वालिटी के, तकरीबन 46,322 ईंटें आपकी इस्तेमाल होंगी।
₹20 पर ब्रिक रेट के हिसाब से तकरीबन 9,26,438 की आपको ईंटें दरकार होगी। ईंट हमेशा अच्छी क्वालिटी खरीदे। ईंटें जो है वो मुख्तलिफ किस्म की ईंटें जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सेल होती हैं। मसलन सबसे पहले आपको एक डाउन साइज ईंट मिलती है जो कि आपको ₹15 ₹14 से ₹15 की एक ईंट मिलेगी। उसके बाद आपको एक जो ईंट है वो ब्लू ग्रे कलर की ईंट है आजकल आ रही है प्लांट मेड, वो भी आपको सस्ती मिलेगी, साइज उसका भी डाउन होता है। उसके अलावा जो कुछ स्पेशल और बेहतरीन क्वालिटी की ईंटें हैं उनका रेट जो है वो 20 से ₹21 के दरमियान है। तो जो आपकी इस्तात के मुताबिक हो, आपके बजट के रेंज में आती हैं, तो आप हमेशा वो ईंट खरीदें और कोशिश करें अपने इलाके से बाहर निकले, थोड़ा सा दूर दराज के भट्ठों पर राब्ता करें, किसी के जरिए थोड़ा सा लिंक जो है, थोड़े से सोर्सेज इस्तेमाल करें, तो दूर से आपको ईंट जो है वो मौके के ऊपर सस्ती पहुंच सकती है। उसके बाद बात करेंगे सीमेंट की, तो सीमेंट जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगा 538 बैग आपके टोटल बिल्डिंग में इस्तेमाल होंगे। ₹1400 पर बैग रेट के हिसाब से ₹7,53,678 का सीमेंट जो है वो आपकी बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल होगा। सीमेंट की जितनी भी क्वांटिटी है जो हमने काउंट की है, यहाँ पे एक चीज मैं सीमेंट के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि किसी भी कंपनी ने ये नहीं लिखा कि हमारा सीमेंट आप इस जगह पे इस्तेमाल करें, इस जगह पे इस्तेमाल ना करें। हर कंपनी जो है उसने सीमेंट इसीलिए बनाया कि आप इसको पूरी बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल करें। लेकिन कुछ लोगों के यूज के बुनियाद पर एज पर साइट इसको यूज करने के तरीकेकार के मुताबिक लोग इसकी क्लासिफिकेशन, इसकी कैटेगरी बनाती हैं कि नहीं जी फलां सीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए, फलां सीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकती है कि उन्होंने कंपनी ने उनको स्पॉन्सर किया हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा मैटर नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ कि आपने क्या काम करना है। आपने 3 से 4 सीमेंट जो है वो सिलेक्ट कर लेने हैं। मिसाल के तौर पर सबसे सस्ता सीमेंट जो है उसको आप पीसीसी बज्जर के अंदर इस्तेमाल कर लें। उसके बाद जो फर्शों में कंक्रीट होनी है उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है थोड़ा सा महंगा सीमेंट चुनाई के अंदर इस्तेमाल करें। उससे जो महंगा सीमेंट है उसको प्लस्तर के अंदर, और जो एक अच्छा और टॉप क्लास सीमेंट आपकी नज़र में है उसको कंक्रीट और स्लैब्स के अंदर इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पे मेरा मशवरा ये होगा कि कोई भी सीमेंट आप जो इस्तेमाल करें, खास करके आरसीसी कामों में बीम कॉलम स्लैब के अंदर हमेशा टॉप क्वालिटी का सीमेंट इस्तेमाल करें। उसके बाद बात करेंगे रेत की। रेत आपकी जो 2,975 क्यूबिक फीट लगेगी ₹60 पर फुट रेट के हिसाब से ₹1,78,498। और इसी तरह बात करेंगे बजरी सरगोदा की, आपकी तकरीबन 1,597 क्यूबिक फुट ₹135 पर फुट रेट के हिसाब से यहाँ पे बनेगी तकरीबन आपकी जो है वो ₹2,15,550 की। उसके बाद बात करेंगे सरिया जो है, सरिया हमेशा 60 ग्रेड का इस्तेमाल करें, और सरिया जो है वो अच्छी क्वालिटी का और 4 सूत्र यानी आधी इंच का सरिया इस्तेमाल करें। मार्केट के अंदर 3.5 सूत्र का सरिया इस वक्त अवेलेबल है, उससे जो है वो गुरेज करें। तो ठेकेदार के जिम्मे जो है यहाँ पे जो काम है, मैं पीछे से थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। खुदाई का काम ठेकेदार के जिम्मे नहीं होता, टर्माइट स्प्रे ठेकेदार के जिम्मे नहीं होते, वाटर प्रूफिंग केमिकल ठेकेदार के जिम्मे होता है। वो ब्रश से लगवाए या मटेरियल के अंदर मिक्स करे। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे जितना सरिया जो है, ये शटरिंग सरिया ये ठेकेदार के जिम्मे होता है, उसने बंधवाना होता है। जितनी मजदूरी होती है उसकी भराई वगैरह वो उसने पे करनी होती है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे पीसीसी बज्जर मोटी रोड़ी जो है, जो बुनियादों में डालनी होती है, ये भी ठेकेदार के जिम्मा होती है। और इसी तरह अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 1,233 क्यूबिक फीट, ये आपकी जो है वो ₹100 पर फुट रेट के हिसाब से ₹1,23,308। तो ठेकेदार से आपने ग्रे स्ट्रक्चर मजदूरी के रेट पे तय किया होता है, तो जितना भी मजदूरी का काम है वो ठेकेदार के जिम्मे होता है। जनरेटर वगैरह और तेल या बिजली जो है वो मौके पे मालिक ने प्रोवाइड करनी होती है। तो इसी तरह अगर हम बात करते हैं चुगाट्स की, तो 10 चुगाट आपके लिए घर के लिए दरकार हैं, 2.5 मरला डबल स्टोरी के लिए, और इसमें एक ममटी की चुगाट भी ऐड है। तो यहाँ पे ₹8,000 की आपको एक चुगाट मिलेगी। तो चुगाट्स के बारे में अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं यहाँ पे, तो चुगाट्स जो हैं ये आपको 5 इंच और 10 इंच साइज दोनों में मिलेंगी दीवार के साइज के मुताबिक। और चादर का जो साइज है, जो गेजेस होती हैं उनके मुताबिक अगर हम बात करें तो आपको 14 गेज, 16 गेज, 18 गेज, 20 गेज और 22 गेज के अंदर मिलेंगी। तो उसी हिसाब से इसका रेट कम या ज्यादा होगा। लेकिन एक बहुत अच्छी और बेहतरीन क्वालिटी की जो
चुगाट है वो आप 8,000 के अंदर मैनेज कर सकते हैं। और ये 14 गेज की होगी। सबसे टॉप क्लास जो है वो 14 गेज, उसके बाद 16, 18 और इसी तरह स्टेप वाइज आप जो है नंबर ऊपर की तरफ जाएंगे और क्वालिटी जो है वो नीचे की तरफ आएगी। इस चीज को यहाँ पे आपने मद्देनजर रखना है। गेट आपका तकरीबन 1 लाख रुपए में बन जाएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात 20,000 रुपए। और बुनियादों में भर्ती की बात करें तो 70,000 रुपए की बुनियादों में भर्ती। ये आपके एरिया में कुछ रेट कम या ज्यादा हो सकता है। अप्रोक्सीमेटली जो 3,500 क्यूबिक फुट ये बनती है, अगर आप इसको तकसीम करते हैं ट्रॉली के हिसाब से भी तो 350, सॉरी 300 जो क्यूबिक फीट है ट्रॉली के अंदर 250 से 300 आती है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ट्रॉलियां भी निकल आएंगी और इसी तरह सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा। और 31,06,104 रुपए आपका जो है मेन मटेरियल के ऊपर खर्चा आएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे साइट के अखराजात। तो साइट के अखराजात जिसमें मोटर पंप वगैरह तकरीबन 2 लाख रुपए और बिजली का बिल जो है 15,000 और 2,15,000 आपका इस प्रोसेस के ऊपर खर्चा आएगा। उसके बाद बात करेंगे बिल्डिंग का मोस्ट कॉमन हिस्सा जो है, जो सबसे जरूरी और अहम पॉइंट्स हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिक, सीवरेज, सैनिटरी, स्वीगर्स के पाइपिंग। तो इलेक्ट्रिक के पाइप्स आपके जो हैं ये 31,061 रुपए के इस्तेमाल होंगे छत और दीवारों में। स्वीगर्स के पाइप 37,273 रुपए। सैनिटरी के पाइप इंक्लूड सॉरी गैस के और सैनिटरी के पाइप जो है इंक्लूड गर्म और ठंडे पानी की लाइनें 46,592 रुपए। सीवरेज के पाइप जो है वो तकरीबन 62,122 रुपए। हमेशा गैस के और सेंट्री के जो पाइप हैं इनको प्रेशर टेस्ट लगवाएं। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक का पाइप जो है उसको भी टेस्ट करें कि वो गर्म करने पे आपस में ना चिपके, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के बायस अगर वो चिपक जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे प्लम्बर की मजदूरी। बेसिकली सेंट्री और सीवरेज का मुकम्मल काम जो होता है ये ठेकेदार का जिम्मा होता है, मालिक के जिम्मे नहीं होता। अगर मालिक अलहदा से करवाना चाहे तो उसके लिए पेमेंट हमने ऐड की तकरीबन 45,000 और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी 52,500 और यहाँ पे 2,74,548 रुपए खर्चा आएगा। उसके बाद बात करेंगे ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले मटेरियल के टोटल अखराजात। तो यहाँ पे 36,15,652 रुपए में आपका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी होगा। उसके बाद बात करेंगे ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाले मजदूरी के अखराजात। तो तकरीबन 8,25,000 रुपए आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। अब आ जाते हैं जी फिनिशिंग मटेरियल की तरफ। तो फिनिशिंग मटेरियल में हम देखेंगे टाइल का काम आपका तकरीबन 1,400 स्क्वायर फीट 250 रुपए पर फुट के रेट अगर हिसाब लगाया जाए अच्छी क्वालिटी की जो टाइल है बेहतरीन क्वालिटी की, तो जनाबे वाला आपका जो है 3,50,000 रुपए टाइल पे खर्चा आएगा। मार्बल की तरफ आप जाएंगे तो सस्ता पड़ जाएगा। छोटा गाड़ा ज्यादातर मार्बल भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। टाइल मार्बल लगवाने का खर्चा जो है वो तकरीबन 70,000 रुपए। सीढ़ी की रेलिंग जो है एक सीढ़ी छोटी सीढ़ी आपकी स्टेयर होगी तकरीबन 25,000 रुपए में, और जो है 2 स्टेयर्स का मार्बल 50,000 रुपए में अरेंज हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे सीढ़ी जो है उसकी रेलिंग की यानी टेरेस की रेलिंग या उसकी जो है 16 गेज या 14 गेज में, तो जो पाइप से वो बनती है तकरीबन 60,000 रुपये आपका खर्चा होगा और 5,30,000 रुपये 30,500 यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक के पाइप जिसमें सैनिटरी, सुई गैस, वायरिंग, केबल, सारी चीजें जो वायर्स वगैरह, पंखे, मजदूरी शामिल करके तकरीबन 2,79,252 रुपए में आपके पंखे वगैरह और जितना भी फिनिशिंग का काम है वो इंशाल्लाह उल अजीज कंप्लीट होगा। और इसी तरह बात करेंगे यहाँ पे बाथ फिटिंग्स की जिसमें वैनिटी, बेसन, मिक्सर, मुस्लिम शावर, शावर सेट, शीशा वगैरह डाल के आपके तकरीबन 3 से 4 बाथरूम है। मैक्सिमम 3 हैं और ज्यादा से ज्यादा 4 हैं जो 1,80,783 रुपए में बेहतरीन किस्म के जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। 2 किचन की अगर हम बात करते हैं, छोटे किचन होते हैं, लकड़ी के कैबिनेट, हुड टैप, स्टोव वगैरह 1,26,548 रुपए और यहाँ पे जो खर्चा आएगा वो आएगा जनाब आपका 5,96,583 रुपए। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे कमरों के दरवाजे तकरीबन 2,90,000 में सॉलिड दरवाजे आपके बन जाएंगे। और उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरे जो नॉन सॉलिड हैं यानी कि जिनका फ्रेम लकड़ी का होता है और दरमियान में प्लाई यूज़ की जाती है वो सस्ते फाइबर के उससे भी सस्ते
और घर का जो मेन दरवाज़ा है तकरीबन 50,000 रुपये में और 3,40,000 रुपये में दरवाजे। उसके बाद खिड़कियों की बात करें तो एल्युमिनियम की विंडो अच्छी क्वालिटी की जो है आपकी, हमने स्टैंडर्ड साइज़ की विंडो काउंट की 1,42,800 रुपये में बनेगी। सेफ्टी ग्रिल 61,200, 2,40,000 खर्चा आएगा। कमरों की सीलिंग की बात करें तो 1400 स्क्वायर फीट में 1,40,000। बाज़ दफ़ा आपके मुख्तलिफ जो हैं एरियाज़ में सीलिंग जो है वो करवाई जाती है और कुछ एरिया में सीलिंग नहीं करवाई जाती, तो आपके पैसे कम या ज़्यादा हो सकते हैं। हमने फुल काउंट किए, अगर आप कम एरिया में करवाएंगे तो आपके पैसे कम लगेंगे। 1,40,000। पेंट की बात करें 3,14,600, 4,54,600 रुपया खर्चा आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मजदूरी के ऊपर आपकी जो लागत आएगी वो आएगी यहाँ पे 44,40,652 रुपए। फिनिशिंग मटेरियल पर आने वाले टोटल अखराजात जो हैं वो 21,25,683 रुपए। फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाने का टोटल खर्चा मटेरियल और मजदूरी के साथ आपका 65,66,334 रुपये आएगा। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, तो 1 फुट के ऊपर आपका इतना खर्चा आएगा और जो टोटल खर्चा है वो इतना आएगा। आप किस एरिया में घर बनाना चाहते हैं, आपके लिए एक अच्छा आइडिया हमने यहाँ पे फ्रॉप किया है। इसके अलावा आप कोई भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, ठेकेदार के मुआहदे के हवाले से अगर जो वीडियो है वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको गाइड करता हूँ ठेकेदार के बारे में, जो कि मेरे ज़हन से निकल गया था, तो अभी मैं उसके बारे में भी गाइड करता हूँ कि ठेकेदार जो है उससे हमेशा सिंपल सा तरीका अख्तियार करें। जो जो चीज़ें ठेकेदार के ज़िम्मे मैंने बता दी हैं, तो आपने क्या काम करना है कि ठेकेदार से जब भी मुआहदा करना है तो उसे पूरे नीचे ग्राउंड फ्लोर की पैमाइश दे दें, ऊपर कवर्ड एरिया की पैमाइश दे दें। तो ग्राउंड फ्लोर में जब आप पूरे प्लाट की पैमाइश देंगे उसमें गेट लगा के देगा, आपको सीवरेज सेंट्री सारा काम करके देगा, अंडरग्राउंड वाटर टैंक और सेपरेट टैंक वगैरह बना के देगा। और जो है ऊपर आप कवर्ड एरिया देंगे और पर्दियां जो है वो 2 से 3 फुट के दरमियान आपको ठेकेदार बना के देगा। छत के ऊपर जो टाइल है वो आपको लगा के देगा जो पट्टा वाली है। उसके अलावा जो है अगर आप दूसरी टाइल वगैरह लगवाएंगे तो उसके पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, फी अमानुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।